नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष की पाठशाला में। आज हम HTML के दूसरे पार्ट्स में 21 नंबर से सवाल को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 20 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, HTML5 में वीडियो जोड़ने के लिए कौन सा टैग का प्रयोग करते हैं, जिसके मैंने 4 विकल्प आपको दे दिए हैं। HTML5 जो है आपके वर्जन का नाम है, लेटेस्ट वर्जन जो है HTML5, ये आपको याद रखना है। इसमें वीडियो जोड़ने के लिए आपको वीडियो टैग का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि इसका जवाब हो जाएगा बी, वीडियो टैग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग के सामने आ गया है कि HTML5 में ऑडियो जोड़ने के लिए किस टैग का यूज कर रहा है, ठीक है। HTML5 का मतलब आप सभी जानते हो। ऑडियो जोड़ने के लिए किस टैग का यूज करेंगे, इसका जवाब आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर का। इसमें यह पूछा गया है कि नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए, ठीक है, अगर हमें कोई नेविगेशन मेन्यू बनाना होगा तो इसमें से हम कौन सा सिमेंटिक टैग का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम NAV टैग का यूज करेंगे, यह आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NAV, ठीक है। नेविगेशन इसको हम शॉर्ट में NAV लिखाता है, फुल फॉर्म इसको नेविगेशन बोलते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। वेब पेज के हीडर भाग के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने पूछा है हीडर के बारे में कि अगर हमें हीडर लगाना होगा वेब पेज में तो किस टैग का यूज करेंगे, ठीक है। हीडर जो है आपका जो भी वेब पेज होगा उसके सबसे ऊपर, जैसे हेडिंग आप लिखते हो उसी के ऊपर जो है हेडिंग के जैसे लिखाता है हीडर, जो कि हाइड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है किसका यूज करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हीडर का, ठीक है। हीडर और हेडिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर हेडिंग पूछे जाएंगे तो आपको हेडिंग में H1 से लेकर के H6 तक सेलेक्ट करनी है, बट यहाँ पे हीडर के बारे में पूछा गया है तो इसका भी जवाब होगा हीडर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग के सामने आ गया 25 नंबर पे। वेब पेज के फुटर भाग के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फुटर का मतलब होता है कि जो वेब पेज के नीचे लगे उसको हम बोलते हैं फुटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा, तो ऑप्शन बी, फुटर का यूज होगा। हीडर और फुटर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। किसी वेब पेज के अलग सेक्शन को दर्शाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो वेब पेज है वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पे जो भी अलग अलग सेक्शन होंगे उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो सेक्शन के लिए भी हम सेक्शन का ही यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। यहाँ पे जो है पूछा गया एक्सटर्नल CSS फाइल जोड़ने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। एक दिन मैंने आपको CSS के बारे में समझाया था, तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सटर्नल अगर CSS फाइल जोड़नी होगी तो हमें किस टैग से शुरुआत करनी होती है, किस टैग को जोड़ना होता है। तो इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को कमेंट में इसका जवाब बताना है। अगला प्रश्न 28 नंबर। इंटरनल CSS लिखने के लिए, ठीक है, अगर इंटरनल CSS हमें लिखना होगा तो किस टैग का यूज करेंगे, कौन सा टैग यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टाइल, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंटरनल में स्टाइल लग रहा है तो एक्सटर्नल में क्या लगेगा, इसका जवाब आपको पिछले क्वेश्चन का कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बेसिक सा है, नहीं आएगा समझ में, मैं बता दूंगा। जावा स्क्रिप्ट जोड़ने के लिए कौन सा टैग का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जावा स्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए हमें केवल स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जबकि इसका जो एक्सटेंशन फाइल होती है, जो पहचान करने वाली फाइल होती है, उसको हम .js कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले जो है HTML में जावास्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट में कोई कोड लिखना हो गया तो इसके अंदर जो है हम SRS एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं और बाहर में जो है .js का एक्सटेंशन लगा देते हैं, ठीक है। .js जो है एक्सटेंशन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है 30वां क्वेश्चन। HTML में टेबल हीडर के लिए, यहाँ पे देखिए आपसे बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है, टेबल हीडर, ठीक है। यानी टेबल पे अगर हमें हीडर बनाना होगा तो किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है जवाब मुझे क्या होगा, ठीक है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर का। 31 में टेबल डाटा पूछा है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि टेबल डाटा बनाने के लिए किस टैग का यूज करेंगे। ये काफ़ी ही सिंपल जो है हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा, TD। TD कहाँ है, 4 नंबर पे है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है टेबल रो के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ से आपके रो पूछा है, तो टेबल रो के लिए किसका हम यूज करते हैं, तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है 33 नंबर। फॉर्म में लेवल देने के लिए अगर हम कोई फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें अगर हमें लेवलिंग करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लेवल मतलब इक्वल टाइप का बनाना होता है, तो उसके लिए हमें लेवल का यूज करते हैं। ठीक है, लेवल अगर फॉर्म में देना होगा तो लेवल के लिए लेवल टैग का यूज करते हैं। ये बहुत ही जो है आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर का। सबमिट बटन बनाने के लिए, जैसे कि कोई आपने वेब पेज बना दिया है और लास्ट में आपको फॉर्म सबमिट कराना है, तो सबमिट के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो है सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखेंगे, तो एक सबमिट फॉर्म हमारा जो है बन जाएगा। इनपुट टाइप में हमें लिखना होता है सबमिट। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सबमिट का। ठीक है, बटन जबकि केवल एक क्लिक करने के योग्य होता है वह इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सबमिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पासवर्ड बनाने के लिए कौन सा टाइप हमें टैग लगाना होता है, इनपुट टाइप में क्या प्रयोग होता है, तो पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए जो है आपको टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखना होता है। जैसे ही आप टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में पासवर्ड लिखेंगे तो वह एक एट्रीब्यूट का यूज करेगा और जिसमें भी आप जो भी डाटा टाइप करेंगे वह हाइड होता जाएगा। ठीक है, वह आपको दिखाई नहीं देगा, वह डॉट डॉट या स्टार स्टार के रूप में जो है छिप जाता है, वह हमें दिखाई नहीं देता कि हमने पासवर्ड में क्या डाल रहे हैं, इसलिए टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 36 नंबर। इसमें पूछा गया है कि ईमेल इनपुट कराने के लिए ईमेल इनपुट फील्ड बनाने के लिए किस टैग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको लिखना होता है ईमेल। ठीक है, ईमेल आप कई तरीके से बना सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल बना सकते हैं आप, अलग से जो है कई सारे ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, जैसे @gmail.com yahoo.com। ठीक है, @yahoo, ऐसे बहुत सारे जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 ईमेल। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि HTML5 में डेट चुनने के लिए अगर हमें कोई कैलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, HTML में अगर हमें डेट चुनना होगा तो उसके लिए किस इनपुट टाइप का यूज करेंगे, तो डेट चुनने के लिए हम केवल डेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, डेट का। इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है, ये क्या होता है, यह मैं जो है आपको बता देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मेटा टैग के व्यू पोर्ट का भाग होता है। इसमें जो भी आप ब्राउज़र में देखते हो, ठीक है, जैसे भी जो वेब पेज अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल में अलग प्रकार के वेब पेज खुलेगा, टैबलेट में अलग, लैपटॉप में अलग। ठीक है, तो जो भी वेब पेज अलग अलग प्रकार के खुल रहे हैं अलग अलग डिवाइसेस में, तो इसमें जो है इसका स्क्रीन के अनुसार जो केस स्केल होता है उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वह आपका हो जाएगा व्यू पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर B हो जाएगा व्यू पोर्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39 का। 39 पे हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिमेंटिक टैग है। ठीक है, यहाँ पे जो है सिमेंटिक टैग पूछा गया है कि सिमेंटिक टैग का मैं मतलब आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि सिमेंटिक टैग में आपका आ जाता है कि वह टैग यानी जो स्पष्ट रूप से ब्राउज़र या डेवलपर दोनों के मीनिंग के बारे में बताता हो, यानी आपके डेवलपर के बारे में बताए और ब्राउज़र के बारे में बताए, तो उसी को कहते हैं हम सिमेंटिक टैग। जैसे सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, हीडर हो गया, फुटर हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, यह आपके जो है सेक्शन टैग का उपयोग दस्तावेज के अनुसार जो है परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम बताते हैं लास्ट नंबर 40 प्रश्न कि HTML में HR टैग का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, यानी जो HR है इसका मतलब क्या होता है, तो HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन। जब आप कोई वेबसाइट में हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं वेब पेज में, तो यहाँ पे आप इसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन।
यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त होता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। अगला पार्ट के लिए आप लोग वेट करें, कल जो है आप लोग का नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, धन्यवाद।